डांगावास आपने भी सुना, पूरे साल लोगों ने सुना, 11 साल तक कोर्ट केस चला है, सीबीआई ने जांच की है, ये पता नहीं लगा कि हत्यारे कौन है। ये बहुत पीड़ादायक है कि जिस देश में हर तीसरा व्यक्ति जब वो पीड़ित होता है तो कहता है मुझे सीबीआई जांच करवानी है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी, और अगर उसको पता नहीं लगा जो दिन दहाड़े हुआ कि 5 लोगों की जान चली गई है और वो पता नहीं लगा पाई, एविडेंस नहीं इकट्ठा कर पाई और उन लोगों को बरी कर दिया जाता है, तो पूरे जो किसान कमज़ोर समाज है उसके मन में अविश्वास चला जाता है कि हमें जिंदा रहते भी न्याय नहीं मिलेगा और मरने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। राज्य सरकारें अगर एक एजेंसी से काम नहीं चल रहा दूसरी लगाती हैं, डबल एजी से काम नहीं चल रहा तो एजी को बुलाते हैं, सॉलिसिटर जनरल से काम नहीं चल रहा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से काम नहीं लगा, सॉलिसिटर जनरल को बुलाते हैं। अगर बहुत बड़ा इशू है तो अटॉर्नी जनरल को बुलाते हैं। लेकिन कमजोरों के लिए ना वकील है, ना न्यायपालिका से न्याय मिल रहा है। जैसे एविडेंस जो है सीबीआई ने कलेक्ट किए वैसे ही जो है जैसा आपने ऑर्डर कर दिए तकलीफदेह हैं। मैं तो जिस प्रदेश से मैं ज़्यादा देखता हूँ वहाँ कई ऐसे मामले मैंने देखे हैं जिसमें जज ये कहते हैं, जो 304B पुरानी 304B दहेज हत्या, वो कहते हैं कि चलिए ठीक है आपने फैसला कर लिया लेकिन जान तो गई है, इसलिए कम से कम आजीवन सजा तो मैं करूँगा। लेकिन इस बार कलम जो है ना जाने गरीबों के खिलाफ क्यों चली। और मैं इसमें कैसे मिलेगा, क्योंकि आप भी आए हैं इतनी दूर से। देखिए हम लोग, हमारा डेलीगेशन गया है सरकार के अधिकारियों से वार्ता करने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी न्याय दिलाने की है किसकी, जनता की, पीड़ितों की या सरकार की, जिस सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं। राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। इस सरकार ने भी गलत किया, इससे पिछली ने भी गलत किया। वो चाहती 5 साल का टर्म था, इसको फास्ट ट्रैक करा के इसको जल्दी इसमें जो है रिजल्ट आ सकता था। कई बार गवाही, गरीब आदमी कहाँ से बड़ा वकील कर लेगा, अमीर तो अपने लिए बहुत बड़ा फेस वैल्यू का वकील ले आएगा जिसको देख के जज भी जो है नमस्ते स्वीकार कर लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ से तो वकील लाएगा। और क्यों, जब परिवारों को सुरक्षा और संरक्षण नहीं मिला है सरकार का, तो फिर जो गवाह हैं वो कैसे ईमानदारी से जो है काम कर। आपने युवाओं की भी यहाँ पर बात कही है। आज सीजीपी वाले एक स्कूल में प्रोटेस्ट करने गए थे, उनके साथ मारपीट हुई है, क्या ये सही है? और राजस्थान सरकार ने जर्जर स्कूलों की तस्वीर दिखाने पे बैन कर दिया है। आप थे वहाँ? हाँ, मैं था। मैंने वीडियो में देखा आपको, आप कवर कर रहे थे जब वो पथराव कर रहे थे। मैं जानता हूं क्योंकि उनका नया नया काम है, मैं इस बात को जानता हूं। जो लोग लड़ने जाते हैं उनके हिस्से में भी अन्याय आता है, कई बार मुकदमे होते हैं, मारपीट भी होती है, जेल भी जाना पड़ता है। मैं इन सब चीज़ों को समझता हूं। इसीलिए जब वो अपना आंदोलन करने के लिए दिल्ली आए थे तो मैंने चारों तरफ हर चीज़ के लिए अपनी टीम लगा के संरक्षण किया कि उनके साथ कोई परेशानी ना खड़ी हो, क्योंकि वो आंदोलन में नए हैं और भीम आर्मी के लोगों को कम से कम 12-14 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस बात समझता हूँ वो सही काम कर रहे हैं। इस मांग को मैं उत्तर प्रदेश में और देश भर में पिछले लंबे समय से उठा रहा हूँ, पाठशाला चला के, कि सरकार स्कूलों के हालात खराब। आप अगर देखोगे भीम आर्मी का उदय तो वो भीम आर्मी पाठशालाओं से मिलेगा। वो पाठशाला क्यों खोली जा रही थी? क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी, और जो बोर्डिंग स्कूल है, ICSE और CBSE बोर्ड के जो स्कूल है, वहाँ गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता है। RT के जरिए भी, राइट टू एजुकेशन के जरिए जो 25% होने एडमिशन, वो भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब नए क्लोज आ गए इस बार वाले में, तो कि उसी गांव के बच्चे, उसी नगर के बच्चे होने चाहिए। तो गरीबों का शिक्षा का रास्ता रोका जा रहा। मैं इसके खिलाफ हूँ, इसलिए मैं तब भी आंदोलन कर रहा था। मैं उनके आंदोलन में साथ भी था। मैं अकेला था जो पूरी रात धरने पर बैठा रहा, 3 रातों तक, सिर्फ इसलिए कि बच्चों से संवाद हो। आज भी हम लोग यहाँ बैठे हैं कि संवाद हो।